नमस्कार दोस्तों। अभी कुछ दिन पहले ही एक फ़ैसला हुआ था और फैसला हाई कोर्ट ने किया था, बॉम्बे हाई कोर्ट ने। उसमें हाई कोर्ट ने ये कहा था कि जो शिवसेना में उद्धव ठाकरे का गुट है उसे शिवाजी पार्क के मैदान पर दशहरा रैली आयोजित करने का अवसर दिया जाना चाहिए, क्योंकि लगभग 50-60 साल से शिवसेना का ये गुट वहाँ पर लगातार अपनी रैली आयोजित करता रहा है, दशहरे के मौके पर बड़ा कार्यक्रम करता रहा है। तो वो पारंपरिक कार्यक्रम है, उसे किया जाना चाहिए। उस समय लोग ये कह रहे थे कि एकनाथ शिंदे सरकार के लिए ये झटका है। दरअसल झटका इसलिए था कि एकनाथ शिंदे सरकार ने वहाँ पर एक बड़ी गलती कर दी थी। जिस दिन इस गुट ने यानी कि ठाकरे गुट ने बीएमसी से परमिशन मांगी थी कि साहब हमें वहाँ पर रैली आयोजित करने की परंपरागत, क्योंकि कोविड की वजह से 2 साल से रैली नहीं हुई थी, कि इस साल हमें परमिशन दे दी जाए, तो उसी दिन एकनाथ सरकार ने कहा कि साहब इस बारे में पुलिस से हम रिपोर्ट मांगते हैं, और पुलिस ने रिपोर्ट दे दी कि अगर यहाँ पर तनाव हो सकता है, क्योंकि एकनाथ शिंदे भी खुद चाहते थे कि वहाँ पर रैली करें। लेकिन एकनाथ शिंदे चालाकी ये दिखा रहे थे कि उन्होंने पहले ही बीकेसी का एक ग्राउंड है वहाँ पर अपने आप के लिए परमिशन करा दी थी, और ठाकरे के लिए उन्होंने इनकार करा दिया बीएमसी से। लेकिन इस मामले में हाई कोर्ट ने टेक्निकली एकनाथ शिंदे सरकार को गलत ठहराया। उन्होंने कहा कि आपको अगर लग रहा था कि इस बारे में कोई कानून व्यवस्था की, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति हो सकती है, तो आपको पहले इसमें रिपोर्ट मंगवा कर रखनी चाहिए थी। आप जिस दिन आप उद्धव ठाकरे ने इसके लिए परमिशन मांगी उस दिन आप इस पर रिपोर्ट ला रहे हैं, तो ये आपकी गलती थी। तो वहाँ पर उद्धव ठाकरे के खिलाफ फैसला, उद्धव ठाकरे के समर्थन में फैसला चला गया था और एकनाथ शिंदे को झटका लगा था। कुछ लोगों का ये मानना था कि ये जो दशहरा रैली का आयोजन करने की परमिशन मिली है उद्धव ठाकरे गुट को, ये उनकी बहुत बड़ी जीत है। लेकिन दोस्तों, आज जो फैसला हुआ है, आज सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है, वो बहुत बड़ा डिसीजन है। और मुझे लग रहा है कि जो लगभग जून के महीने से महाराष्ट्र को लेकर स्थितियां चल रही हैं, उसको उस स्थितियों के बीच ये एक बड़ा बदलाव है और एक बड़ा डिसीजन होने जा रहा है। देखिए, शिवसेना को लेकर विवाद चल रहा था। आपको याद होगा कि 23 अगस्त को जस्टिस एनवी रमन्ना की बेंच ने संवैधानिक बेंच को एक केस ट्रांसफ़र किया था कि चुनाव आयोग के पास दोनों ही गुट गए थे। एकनाथ शिंदे गुट भी गया था, उद्धव ठाकरे गुट भी गया था कि साहब शिवसेना हमारी है, शिवसेना हमारी है। चुनाव आयोग ने ये कहा कि साहब आप लोग पहले अपने दावों के समर्थन में कुछ अपना सबूत लाइए कि शिवसेना कैसे आपकी है। तो उसके बाद इन दोनों गुटों ने अपने समर्थक विधायकों, सांसदों के लेटर वगैरह, समर्थन पत्र वगैरह जुटाने का सिलसिला शुरू कर दिया था। लेकिन इस पूरे मामले पर हुआ ये कि संवैधानिक बेंच को जब इसे एनवी रमन्ना ने वहाँ का मामला, महाराष्ट्र का जो डिस्क्वालिफिकेशन वाला मामला है, उसको ट्रांसफ़र कर दिया संवैधानिक बेंच को, तो चुनाव आयोग की इस कार्यवाही पर भी उन्होंने रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई शिवसेना को लेकर महाराष्ट्र में विधायकों की अयोग्यता को लेकर बहुत सारे मामले हो गए हैं, आप तब तक कोई फैसला ना लें जब तक हम आपको ना कहें। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को एकनाथ शिंदे गुट को एक बड़ी राहत देते हुए आज ये कहा, जस्टिस DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली संवैधानिक बेंच ने पार्टी पर शिंदे गुट के दावे को लेकर चुनाव आयोग की कार्यवाही पर लगी रोक को हटा दिया। अब चुनाव आयोग शिवसेना के चुनाव चिन्ह पर फैसला कर सकता है, और ये उद्धव ठाकरे के लिए बड़ा झटका है, क्योंकि उद्धव ने इस मामले में विधायकों की योग्यता का फैसला होने तक इलेक्शन कमीशन की कार्यवाही पर रोक लगाने की मांग की थी। उद्धव की याचिका पर सुनवाई करते हुए 23 अगस्त को जस्टिस रमन्ना की बेंच ने केस संवैधानिक बेंच को ट्रांसफर करते हुए चुनाव आयोग की कार्रवाई पर रोक लगा दी थी। जस्टिस रमन्ना ने कहा था कि संवैधानिक बेंच यह तय करेगी कि आयोग की कार्रवाई जारी रहेगी या नहीं, और इससे पहले चुनाव आयोग ने सिंबल को लेकर शिंदे गुट की याचिका पर सभी पक्षों को नोटिस भेजकर जवाब देने के लिए कहा था। और आप सब जानते हैं कि शिवसेना का जो ये विवाद है कब शुरू हुआ था, 20 जून को शुरू हुआ था। शिंदे के नेतृत्व में 20 विधायक सूरत से होते हुए गुवाहाटी चले गए थे। इसके बाद शिवसेना गुट ने शिवसेना के 55 में से 39 विधायकों के साथ होने का दावा किया था। उद्धव ठाकरे का इस्तीफा हुआ था। पिछली सुनवाई में मैं आपको बताऊं, एकनाथ शिंदे ने यह कहा था कि हमारे ऊपर अयोग्यता का आरोप गलत लगाया गया है, हम अभी भी शिव सैनिक हैं। दूसरी ओर सुप्रीम कोर्ट में उद्धव ठाकरे गुट की ओर से कपिल सिब्बल जो वकील है, उन्होंने ये कहा था कि शिंदे गुट में जाने वाले विधायक संविधान की 10वीं अनुसूची के तहत
अयोग्यता से तभी बच सकते हैं अगर वो एक अलग गुट या किसी अन्य पार्टी में विलय कर लेते हैं, और उन्होंने कहा था कि उनके बचाव का कोई दूसरा रास्ता नहीं है। इसमें आज कुछ चीज़ें और भी हुई। इस फैसले से पहले मैं आपको बताऊं, वो कपिल सिब्बल ने ये कहा, जस्टिस चंद्रचूड़ ने ये कहा था कि सवाल यह है कि इस मामले में चुनाव आयोग का दायरा तय किया जाए, लेकिन एक सवाल ये है कि क्या चुनाव आयोग को आगे बढ़ना चाहिए या नहीं, तो ऐसे में हम अर्जी पर विचार कर सकते हैं। उद्धव ठाकरे कैंप की ओर से वकील कपिल सिब्बल साहब ने कहा कि 10वीं अनुसूची के मद्देनजर पार्टी में किसी गुट में फूट का फैसला आयोग कैसे कर सकता है, यह एक सवाल है। वे आयोग के पास किस आधार पर गए हैं? कोर्ट को तय करना है कि जब तक विधायकों की अयोग्यता पर सुप्रीम कोर्ट फैसला नहीं कर लेता, चुनाव आयोग चुनाव चिन्ह पर फैसला कर सकता है या नहीं। शिंदे कैंप की ओर से नीरज किशन कौल ने कहा कि चुनाव आयोग के सामने चुनाव चिन्ह की कार्रवाई का सुप्रीम कोर्ट में चल रही कार्रवाई से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ अयोग्यता वाले मुद्दे पर हो रही है। सुप्रीम कोर्ट में स्पीकर की शक्ति पर सुनवाई हो रही है, जो चुनाव आयोग के सामने कार्रवाई से पूरी तरह अलग है। और इस पूरे मामले में कपिल सिब्बल ने इस मामले की बहस की और जस्टिस चंद्रचूड़ ने सिब्बल से पूछा कि शिंदे ने चुनाव आयोग में कब अर्जी दी और किस हैसियत से दी, सदन के सदस्य होने के तौर पर या पार्टी के सदस्य के तौर पर। सिब्बल ने इस पर कहा कि चुने हुए इस सदस्य के तौर पर। पूरे विवाद की शुरुआत 20 जून से हुई थी, आप सब जानते हैं, और शिवसेना का एक विधायक एक सीट हार गया। विधायक दल की बैठक बुलाई गई, फिर उनमें से कुछ गुजरात और गुवाहाटी चले गए और सारा का सारा घटनाक्रम इस तरीके से आगे बढ़ता रहा। सिब्बल ने यह कहा कि अगर आप शामिल नहीं होंगे तो आपको हटा दिया जाएगा, और उन्हें हटा दिया गया। तब उन्होंने उल्टा कहा कि आप पार्टी के नेता नहीं हैं। 29 जून को हमने अयोग्यता की कार्रवाई की, तब वे वापस आ गए, जो भाजपा के साथ अलग सरकार बनाना चाहते थे। ये सारे मामले आपस में गडमड हो गए हैं, लेकिन हकीकत बात यही है कि सुप्रीम कोर्ट ने परमिशन दे दी है कि आप जाइए और चुनाव आयोग ये तय करे कि भैया अब शिवसेना का जो सिंबल है वो किसका है और इस पर किसका अधिकार है। देखिए, इसमें करना क्या होगा, चुनाव आयोग क्या करेगा, दोनों पक्षों से कहेगा भैया अपने विधायकों और अपने सांसदों के समर्थन पत्र ले आओ, और सारे विधायक और सांसद अधिकतर एकनाथ शिंदे गुट की तरफ हैं। तो इस तरीके से मुझे लग रहा है कि ये एकनाथ शिंदे गुट के लिए बहुत पॉजिटिव है, और चुनाव आयोग अगर फैसला लेगा तो निश्चित रूप से एकनाथ शिंदे गुट को यहाँ पर बल मिलने की पूरी संभावना है। हालांकि मैं इसमें अभी कोई भविष्यवाणी नहीं कर रहा हूँ और ना ही मुझे करनी चाहिए, लेकिन ये तय है कि अगर सबूत जुटाने की बात होगी कि पार्टी के नेताओं के सबूत लाइए, चुने हुए जनप्रतिनिधियों के सबूत लाए, तो ज़्यादातर तो एकनाथ शिंदे के साथ ही हैं। वो आसानी से उनके एफिडेविट और शपथ पत्र शामिल कर देंगे और उनके समर्थन में फैसला चला जाएगा। तो मुझे लगता है कि ये एक बड़ा झटका है उद्धव ठाकरे को, और आने वाले समय में इसमें ये जो आज का डिसीजन है, ये हर मामले में, चाहे वो अयोग्यता का मामला हो या दूसरे और मामले चल रहे हैं, सभी में ये एक महत्वपूर्ण इंटीग्रल पार्ट के रूप में आने वाला है। तो मुझे लगा कि अपडेट है, फटाफट इस पर चर्चा कर ली जाए। आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।